हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम वे ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और आपको इंटरफेरेंस तो बहुत अच्छे से समझा भी होगा। तो दोस्तों, तो जो सवेरे देख रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग, जो दोपहर में देख रहे हैं उनको गुड आफ्टरनून और जो शाम को देख रहे हैं उनको गुड इवनिंग करते हुए मैं आज हमारा नया टॉपिक शुरू करने वाला हूं जिसे कहा जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज फिर से हम एक टॉर्च और एक कार्डबोर्ड की मदद से क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे। और मैं आपको एक डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नाम का मैं इसे गेम ऑफ शेडोज कहता हूं। शेडो आपको पता है, यानी छाया जैसे कहा जाता है। तो शेडो के बारे में हम बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे और इंटरफेरेंस को एक बार हम फिर से क्या करेंगे, उसको रिवाइव करके उसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चों, मेरे पास यहाँ पे एक कार्डबोर्ड भी है, एक टॉर्च भी है। हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट का एक डायग्राम निकालने की कोशिश करेंगे और फिर हम डिफ्रैक्शन के बारे में सोचेंगे। बहुत लोग डिफ्रैक्शन को गलत तरीके से समझते हैं। डिफ्रैक्शन एक उन्हें डिफ्रैक्शन के बारे में एक ऐसा लगता है कि इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोमिना, ये बहुत अलग टाइप की फिनोमिना है और ये हम समझेंगे नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हम बहुत शांति से एक एक स्टेप को आगे लेके जाएंगे और अगले 20 मिनट में आपको पूरा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कंसेप्चुअली समझ में आ जाएगा कि शैडो कैसे क्रिएट हो जाती है और इसे डिफ्रैक्शन ही क्यों कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लाइट को लेंगे। समझ लीजिए लाइट है और लाइट कैसा ट्रेवल कर रहा है। समझ लीजिए मैंने इसे कहा लाइट, एंड लाइट इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसा ट्रेवल कर रहा है बेटा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। अब लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो ये तो बिलीफ पूरे साइंस का है, लाइट ऑलवेज प्रोपोगेट्स इन रेक्टिलिनियर डायरेक्शन। लाइट हमेशा सीधा ट्रेवल करता है, ऐसा फिजिक्स कहता है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइट के बीच में लाइट हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। समझ लीजिए ये भी एक लाइट स्ट्रक्चर है, रे ऑफ लाइट है। हम इस लाइट के बीच में क्या करेंगे, एक ऑब्स्टेकल रख देंगे। ऑब्स्टेकल समझ में आ रहा है। ऑब्स्टेकल वो भी कैसा है, ओपेक है। ओपेक, ओपेक का मतलब क्या, नॉन ट्रांसपेरेंट। कैसा है, नॉन ट्रांसपेरेंट है, जिससे आगे लाइट नहीं जा सकेगा, जिससे लाइट आगे नहीं जा सकेगा। तो ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट मैंने क्या, और ऐसा एक ऑब्स्टेकल उसके सामने क्या कर दिया, रख दिया। अभी डेमोन्स्ट्रेशन में मैं यहां पे ऐसा रख दूंगा। यहां पे हमने रख दिया। तो क्या होना चाहिए, लाइट यहां पे टकराएगा और यहीं पे क्या हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। लाइट यहां पे टकराना चाहिए और रुक जाना चाहिए। वापस जाएगा नहीं जाएगा, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। बट लाइट यहां से बाहर नहीं निकलेगा, ऐसा फिजिक्स कहता था, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहता था। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहता था कि लाइट यहां से बाहर नहीं निकल सकता, बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। क्योंकि क्या हो जाएगा, फिर से देखिए, लाइट अगर ऐसा आ रहा है और ऐसा अगर बेंड हो गया तो लाइट ने खुद का क्या कर लिया, बेंड हो गया ना। लाइट खुद को क्या कर लिया, उसने खुद का पाथ थोड़ा सा डिफरेंट कर लिया। ये रिफ्रैक्शन नहीं है, मीडियम एक ही है। एक ही मीडियम में हम क्या कह रहे हैं कि लाइट इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन एंड इट इज बेंडिंग एट द एजेस ऑफ ऑब्स्टेकल। ये जो एज है, ऑब्स्टेकल का एज है। नहीं तो कभी कभी क्या हो सकता है, समझ लीजिए जो हम पढ़ने वाले हैं कि ये लाइट आ रहा है, यानी इस बीच में पूरा, दिस इज अ कंप्लीट लाइट स्ट्रक्चर, वेव फ्रंट कहेंगे हम इसे। अब इस वेव फ्रंट को हम एक स्लिट में से भेजेंगे, यानी ऊपर ये जो ऑरेंज कलर का है ये ऑब्स्टेकल है, और ये जो गैप है इसमें से बस मैं क्या कर रहा हूं, लाइट को आगे जाने की परमिशन दे रहा हूं। अब लाइट को आगे जाने की परमिशन है तो हमारे अगर यहां पे स्क्रीन है बेटा, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्स्टेकल भी ले लिया और हम इसे स्लिट कहेंगे। एक स्लिट में से भी मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं आपको कि डायग्राम क्या हो रही है। लाइट हम स्लिट की निकाल रहे हैं, लाइट यहां से निकलेगा और स्लिट में से ऐसा सीधा ही जाना चाहिए, है कि लाइट ऐसा आएगा और बस यहां तक ही जाएगा, यहां तक ही आएगा। अगर लाइट ऐसा आता है बाय चांस, अगर यहां पे समझ लीजिए पॉइंट पी है और पॉइंट पी तक भी थोड़ा थोड़ा लाइट आ जाता है,
तो ये तो क्या हुआ, लाइट तो बेंड हो गया ना बेटा, लाइट क्या हो गया, बेंड हो गया। अब ये फिनोमिनॉन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या कह रहा था कि ये हम नहीं कह सकते, ये हम क्या कर नहीं सकते, हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्योंकि क्या हो रहा था, क्योंकि दिस इज द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ये यहां पे जो रेड कलर का लाइट निकल रहा है ये हो गया हमारा कौन सा, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। बट ये जो पॉइंट पी तक लाइट जा रहा है, पॉइंट पी तक, भले ही वो उसी इंटेंसिटी से नहीं जा रहा है, थोड़ी कम इंटेंसिटी का लाइट है, लेकिन लाइट तो है पी तक। अगर पी तक लाइट जा रहा है यानी लाइट क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। यानी समझ लीजिए यहां पे पॉइंट पी है, यहां पे नहीं होगा। अगर यहां पे पॉइंट पी है तो इसका लाइट यहां से टकराकर थोड़ा सा कम इंटेंसिटी से पी तक पहुंच रहा है, यहां तक भी ऊपर जा रहा है। यानी पॉइंट पी तक जब लाइट पहुंच रहा है विच इज नॉट इन इट्स रेक्टिलिनियर पाथ, तो बेटा हम क्या कह सकते हैं कि लाइट क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। लाइट क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। और इसी बेंडिंग प्रोसीजर को जहां पे शैडो हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये स्लिट की शैडो यहां पे होनी चाहिए थी, यहां पे कुछ भी, यहां पे लाइट नहीं होना चाहिए था, तो इस ज्योमेट्रिकल शैडो के रीजन में जब लाइट घुस गया, यहां पे घुस गया लाइट ऐसा, तो इस घुसने को, इस ज्योमेट्रिकल रीजन में अंदर जाने को, इस प्रोसीजर को क्या कहा गया, डिफ्रैक्शन प्रोसीजर कहा गया। समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहा हूं मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं कि क्या मैं कहना चाहता हूं। देखिए बेटा, मेरे पास लाइट है, लाइट है, हम इसे आइडियल लाइट नहीं कहेंगे, लेकिन लेट अस कंसीडर कि हमारे पढ़ने के लिए ये लाइट हमारे लिए कैसा है, सफिशियंट है। और मेरे पास एक ऑब्स्टेकल है जिससे आगे लाइट पास नहीं होता है, यानी कैसा ऑब्स्टेकल है, ओपेक ऑब्स्टेकल है। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि मैं जब इन दोनों के हिसाब से आपको डिफ्रैक्शन समझाने की कोशिश करूंगा तो आप समझने की कोशिश करना। मैं लाइट्स ऑफ कर दूंगा, स्क्रीन पे 2 सेकंड्स के लिए आपके पूरे अंधेरा रहेगा, फिर हम लाइट्स के डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो शांति से देखिए और समझ लीजिए कि डिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो बेटा मैं लाइट ऑफ कर रहा हूं, मैं वीडियो पॉज नहीं करूंगा क्योंकि इससे हम डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लाइट्स को ऑफ करेंगे। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइट ऑफ, ये हो गया हमारा सेकंड लाइट ऑफ। अब देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, दिस इज अवर ऑब्स्टेकल, विदाउट ऑब्स्टेकल लाइट, लाइट इज ट्रेवलिंग विदाउट एनी टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल। देखिए यहां पे लाइट आ रहा है, दिस लाइट। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, मैंने ऑब्स्टेकल यहां पे रख दिया, मैंने क्या कर दिया, यहां पे ऑब्स्टेकल रख दिया। अब आपको समझने के लिए एक ही चीज काफी है। देखिए जब मैं ऑब्स्टेकल के सामने भी और लाइट के सामने ऑब्स्टेकल रखता हूं, फिर भी आप इस बोर्ड की एजेस को देखिए बेटा, एजेस को, कॉर्नर्स को। कॉर्नर से लाइट बाहर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाइट कहां से आ रहा है बाहर, कॉर्नर से लाइट बाहर आ रहा है। और ये जो कॉर्नर से लाइट का बाहर आना है, एक्चुअली लाइट कितना जाना चाहिए था, सिर्फ ये डॉट जितना है, सर्कल जितना है, उतना ही लाइट क्या हो जाना चाहिए था, उसमें ही सिमटना चाहिए था लाइट को। बट लाइट क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। लाइट एजेस पे दिख रहा है, एग्जैक्टली वी कैन सी द लाइट एट द एजेस। जैसे पहाड़ी पे सनराइज होते हुए, सनराइज के पहले पहाड़ी का एज ल्यूमिनेट होता है, हमें समझ जाता है कि लाइट तो आता है कि नहीं, सन नहीं है लेकिन लाइट आ जाता है। यानी क्या हो रहा है, टकरा के लाइट स्प्रेड हो रहा है। टकरा के स्प्रेड होना नहीं तो लाइट का ऐसे रीजन में जाना, देखिए यहां से लाइट सीधा जाना चाहिए था इस स्लिट में से यहां तक, बट लाइट इज गोइंग, लाइट यानी प्रकाश, इंटेंसिटी ऑफ लाइट में बी लेस, बट लाइट इज ट्रेवलिंग ना, लाइट ट्रेवल हो रहा है कहां तक, पी तक। तो इस प्रोसीजर को कहा क्या जाता है, देखिए यहां पे भी हम क्या कहेंगे कि इस प्रोसीजर को, अब देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि हमने डिफ्रैक्शन के आगे टॉर्च नहीं रखा है, फिर भी डिफ्रैक्शन का एल जो है वो तो इलिमिनेट हुआ है कि नहीं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो एल है देखिए वो तो इलिमिनेट हुआ ही है, यानी लाइट क्या हो गया, ट्रेवल कर गया। और अगर लाइट ट्रेवल कर गया इन द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, तो उसे कहा जाता है बेटा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी शैडो के रीजन में जब लाइट घुसने की कोशिश करता है तो उसे डिफ्रैक्शन कहा गया। लाइट लगा दूं, अगर एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, तब तक मैं लाइट्स लगाता हूं।
अगर आपको एक्सपेरिमेंट समझा है बेटा, तो आपको डिफ्रैक्शन के बारे में एक आइडिया भी आया होगा कि डिफ्रैक्शन क्या है। इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या है? इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट। कहां पे? अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल और एजेस ऑफ स्लिट। डेफिनेशन हम तैयार कर रहे हैं, हम पहले समझ लिए हैं पूरी डेफिनेशन कि इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल और एजेस ऑफ स्लिट टू एंटर इन द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। ज्योमेट्री के हिसाब से इस स्लिट की इस स्क्रीन पे शैडो हो जानी चाहिए थी, बट उस रीजन में लाइट ने एंटर कर लिया। यानी डेफिनेशन क्या बन गई? इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द ऑब्स्टेकल और एजेस ऑफ स्लिट टू एंटर इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। इट इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम क्या करेंगे? डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। सो दोस्तों, डेफिनेशन क्या बनाएंगे हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की? द बेंडिंग ऑफ लाइट नियर द एज ऑफ ऑब्स्टेकल और स्लिट। ये हमारा ऑब्स्टेकल था और ये हमारा लाइट था। इसके ऑब्स्टेकल के एज पे लाइट ने क्या की थी? बेंडिंग की थी। और कहां पे गया था लाइट? टू एंड स्प्रेडिंग इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। यानी देखिए, फिर से एक बार याद करते हैं। ये हमारी स्लिट थी बेटा, समझ लीजिए ये हमारी स्लिट हो गई, और इस स्लिट से हमारा ये ब्लू कलर का लाइट आ रहा था जो यहां तक आ जाना चाहिए था स्क्रीन पे। लेकिन क्या हुआ? और स्लिट की यहां पे हो जानी थी, शैडो गिर जानी चाहिए थी, बट लाइट इस शैडो के रीजन में भी चला गया और यहां तक गया। हमने डेमोन्स्ट्रेशन करके भी देखा। तो इस प्रोसीजर को कहा जाता है, यहां पे तो इंटरफेरेंस ही होगा, बट यहां पे ये जो रीजन है, इस रीजन को कहा जाता है बेटा इंटरफेरेंस के बजाय डिफ्रैक्शन का रीजन। यानी ज्योमेट्रिकल शैडो के रीजन में लाइट का जाना, इसे क्या कहा गया? डिफ्रैक्शन कहा गया। आप इसका बहुत अच्छे से एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं? द ल्यूमिनस बॉर्डर, एग्जाम्पल, ल्यूमिनस बॉर्डर अराउंड माउंटेन्स just before कहां पे? सनराइज। सनराइज के पहले माउंटेन्स के आसपास जो एक लाइट स्प्रेड हो जाता है, यानी माउंटेन को टकरा के वो क्या हो गया? बेंड हो गया, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी कहेंगे। इस डिफ्रैक्शन के हमें दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे इंटरफेरेंस के हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए, तो डिफ्रैक्शंस के दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो उन दो क्वेश्चंस का सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन इस लेक्चर में आपका लेने वाला हूं। यानी डिफ्रैक्शन के उन्हें कहा जाता है टाइप्स, और डिफ्रैक्शन के दो टाइप्स है बेटा। इसे हम उसके दो टाइप्स लिखेंगे बस। और दो टाइप्स ऐसे लिखे जाते हैं जो जिन साइंटिस्ट लोगों ने इन्हें तैयार किया, तो उनके नाम से ये दो टाइप्स हैं। फर्स्ट डिफ्रैक्शन का टाइप है उसे कहा गया फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल के नाम पे कुछ याद आया होगा? क्या था? बायप्रिज्म था कि नहीं? फ्रेस्नेल जिसने बायप्रिज्म निकाला था उसने डिफ्रैक्शन का एक टाइप भी दिया था, तो और उस डिफ्रैक्शन को कहा गया फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन। और दूसरा साइंटिस्ट था, दूसरा था फ्रॉनहोफर। क्या था? फ्रॉनहोफर, फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। आपको लगेगा सर हमें दोनों पढ़ने हैं क्या? तो बेटा नहीं, हमें एक ही पढ़ना है। हमें पढ़ना है फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन, बट हमें दोनों की डेफिनेशन इस लेक्चर में पढ़नी है कि किसे फ्रेस्नेल्स कहा जाता है, किसे फ्रॉनहोफर्स कहा जाता है। बहुत इजी डेफिनेशन आएगी बेटा। फ्रेस्नेल के टाइम पे सोर्स जो है इट इज एट नोन डिस्टेंस, यानी कौन सा वेव फ्रंट? स्फेरिकल वेव फ्रंट। और फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन के टाइम पे सोर्स इट इज एट इन्फिनिट डिस्टेंस, यानी कौन सा वेव फ्रंट हो गया बेटा? प्लेन वेव फ्रंट हो गया। यानी जो डिफ्रैक्शन, यानी हमने टॉर्च के साथ जो खेला था वो कौन सा डिफ्रैक्शन था? फ्रेस्नेल था। लेकिन हमें पढ़ना कौन सा है? ये पढ़ना है, माउंटेन्स का पढ़ना है, सन का पढ़ना है, तो कौन सा डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे हम? फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। अगर किसी को वेव फ्रंट के बारे में आज भी कोई डाउट्स, डिफिकल्टी है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है,
तो डिस्क्रिप्शन में से उस लिंक पे जाइए और डिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले एक बार वेव फ्रंट भी कंप्लीट कर लेना। समझ में आ गया? तो फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन हो गया, फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन हो गया। तो एक बार इनको क्या करेंगे, हम डिफिनेशन में ढालने की कोशिश करेंगे और डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन को हम क्या डिफाइन करते हैं? व्हेन डिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू लाइट कमिंग फ्रॉम नोन डिस्टेंस, यानी कौन सा डिस्टेंस? स्मॉल डिस्टेंस, उसे क्या कहा गया? फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन। हम ऐसा भी कर सकते हैं बेटा कि लाइट कमिंग फ्रॉम नोन डिस्टेंस और स्मॉल डिस्टेंस के बजाय हियर स्पेरिकल वेव फ्रंट इज यूज्ड। क्योंकि स्पेरिकल वेव फ्रंट कब तैयार होगा? व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इट इज एट नोन डिस्टेंस। तो उसे कहा गया कौन सा डिफ्रैक्शन? फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन। जिस डिफ्रैक्शन को हमने यहां पे तैयार किया था विद द हेल्प ऑफ टॉर्च एंड कार्डबोर्ड। आ गया समझ में? यानी ये जो अराउंड एजेस पे हमारे लिए लाइट नहीं कर रहा था वो हो गया हमारा फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन। और अब हम फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन हमें एक्सप्लेन भी करना है नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आज हम इसके डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ये मैं आपको डायग्राम बताऊंगा इस लेक्चर में कैसे निकालनी है, ताकि अगला लेक्चर के लिए हमारा टाइम उतना बच जाएगा और फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन हमें समझ में भी आ जाएगा। तो पहले मैं फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन के बारे में, डिफिनेशन के बारे में लिखूंगा। हम इजीली डिफिनेशन आप भी लिख सकते हो। व्हेन डिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू लाइट कमिंग फ्रॉम नोन की जगह क्या आ जाएगा बेटा? अननोन डिस्टेंस। स्मॉल की जगह क्या आ जाएगा? लार्ज डिस्टेंस। स्पेरिकल की जगह कौन सा वेव फ्रंट आ जाएगा? प्लेन वेव फ्रंट। फ्रेस्नेल की जगह क्या आ जाएगा? फ्रॉनहोफर आ जाएगा। आ गया समझ में? अगर समझ में आ रहा है बेटा तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजते रहिए, ताकि मैं समझता रहूं कि आप क्लियर हो रहे हो। मैं एक एक सेकंड फिर से उसको रिपीट करता रहूंगा। फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन क्या है? फ्रेस्नेल है नोन डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, कौन सा वेव फ्रंट? स्पेरिकल वेव फ्रंट। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या आ जाएगा बेटा? अननोन डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस, प्लेन वेव फ्रंट। तो क्या करेंगे? फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए डेफिनेशन क्या लिखना चाहता हूं मैं। ये फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन क्या है? व्हेन डिस्टेंस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट इज वेरी लार्ज फ्रॉम द स्क्रीन ऑफ डिफ्रैक्शन। ये डिस्टेंस कैसा है? वेरी लार्ज है फ्रॉम द स्क्रीन ऑफ डिफ्रैक्शन, देन फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन ऑकर्स। और फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन ऑकर्स, मैं ये भी क्या लिख सकता हूं? फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन ऑकर्स इन टर्म्स ऑफ क्या हो गया बेटा? प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट यानी हम ऐसा लिख सकते हैं इसका डिफ्रैक्शन कॉजिंग ड्यू टू सनलाइट। ऐसा कह सकते हैं ना कि ड्यू टू सनलाइट। क्यों सनलाइट से? क्योंकि डिस्टेंस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट इज वेरी लार्ज फ्रॉम द स्क्रीन ऑफ डिफ्रैक्शन। अगर हमने अर्थ एज अ स्क्रीन ऑफ डिफ्रैक्शन पकड़ ली तो सन हमारा क्या हो गया? सोर्स हो गया, एंड इट इज वेरी वेरी लार्ज फ्रॉम द स्क्रीन ऑफ डिफ्रैक्शन। इसे कहा गया फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। डायग्राम निकाल के देखेंगे, डायग्राम बहुत अच्छी है। मैं लाइव डायग्राम निकालूंगा, आप इसके बारे में समझ लीजिएगा कि कैसे हमें स्लिट के बारे में डिस्कशन करना है। तो मैं डायग्राम निकालने की कोशिश करूंगा। अब ये बेटा हमारी स्लिट हो गई दो। ये हमारा लाइट आ रहा है, कौन सा वेव फ्रंट है? प्लेन वेव फ्रंट है, यानी इस पैच में पूरा क्या हो जाएगा? लाइट हो जाएगा। बट डिस्टेंस कैसा है सबका? लार्ज है। तो हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि हमने क्या निकाल लिया है? एक लेंस इसलिए निकाल लिया है कि जिस लेंस के जरिए हम हमारे लाइट को हमारे स्क्रीन पे क्या करेंगे? कॉन्वर्ज करेंगे। यानी ये हो गया बेटा हमारा लेंस। इससे डिफ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? ये हमारा लेंस हो गया। तो अब हो क्या रहा है? हमारा लाइट आएगा, लेंस पे गिरेगा, लेंस पे गिरेगा। ये भी लाइन लेंस पे गिरी हमारी। डायग्राम कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूं। और यहां से कॉन्वर्ज होके हमारा लाइट एक पॉइंट पे आया, जिसे हम इंटरफेरेंस का पॉइंट कह सकते हैं। और ये पॉइंट हमारा हुआ कहां जा सकता है? दिस पॉइंट में बी अवर ओ पॉइंट, सेंट्रल ब्राइट बैंड। ये आपको समझ में आ गया? ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? सेंट्रल ब्राइट बैंड हो गया। अब हमारा पॉइंट एक है, जो पॉइंट यहां पे है, देखिए पॉइंट पी है। पॉइंट पी इस ओपनिंग के सामने है गया, क्योंकि लाइट अगर आ भी सकता है तो यहां से यहां तक आ सकता है, ओपनिंग के सामने नहीं है। यानी पॉइंट पी कौन से रीजन में है बेटा? ज्योमेट्रिकल शैडो के रीजन में। और ज्योमेट्रिकल शैडो के रीजन में अगर पॉइंट पी है तो उस पॉइंट पी तक
लाइट पहुंचने के लिए क्या होगा, बहुत इजी स्ट्रक्चर हम उसे भी निकाल सकते हैं कि लाइट यहां से बेंड हो जाता है। यहां से समझ लीजिए हमने यहां से बेंड कर लिया, डायग्राम के लिए यहां से हमने बेंड कर लिया लाइट को, ये भी लाइट यहां से बेंड हो जाएगा और यहां से मैं एक बार हाथ से निकाल लेता हूं, यहां से यहां तक आ गया, यहां से यहां तक आ गया, यानी लाइट चला गया। लाइट कहां तक चला गया, पॉइंट पी तक चला गया। यानी ग्रीन कलर का लाइट जो हमारा है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है हमारे लिए, डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। और पॉइंट पी हमारा कौन सा पॉइंट हो गया बेटा, फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन का पॉइंट हो गया, क्योंकि ये इधर से जो आ रहा है ये वेव फ्रंट कौन सा वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है। कौन सा वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट। और ये आ रहा है स्क्रीन पे, यहां पे ओ इज द इंटरफेरिंग रीजन, ये हमारी क्या हो गई, स्लिट हो गई, और ये हो गया था हमारा रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो। तो वहां पे लाइट जा रहा है। हम प्रिंसिपल एक्सिस भी दोनों इसके निकाल सकते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस यानी जो सेंट्रल एक्सिस है वो भी हमने यहां पे निकाल लिया। इसका भी ग्रीन कलर का भी एक सेंट्रल एक्सिस हम निकाल सकते हैं कि जो बिल्कुल ही चेंज नहीं होगा। ये हो गया हमारे सेंट्रल एक्सिस ऑफ ग्रीन कलर लाइट दैट इज प्रोड्यूसिंग डिफ्रैक्शन। और ये हो गई हमारी डायग्राम फॉर फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन। हम अगले लेक्चर में इस डायग्राम पे डिस्कशन करने वाले हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो डायग्राम निकाल के देखिए, डेमो डायग्राम मैंने निकाल के दी है, लेकिन डिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही इजी भी टर्म है, जैसे आपने सीख लिया अभी। अगर उसे समझ में आ गया तो वो इजी भी है, और मजे से हम अगला लेक्चर भी देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा बेटा तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि समझा भी है और अच्छा भी लगा है। और चैनल को बहुत ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी मैं पढ़ाता रहूंगा। थैंक यू।